Assalamu alaikum students. Starting with the great name of Allah, I hope that you and your family are healthy and safe. I am here to teach you physics. Now open the first unit of physics, which one is physical quantities and measurement. Physical quantities mean all those quantities which are measurable. वो तमाम क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है उनको फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, लाइक ह्यूमन हेयर्स, एनिमल हेयर्स, स्टार्स एंड अदर वन इज जो कुछ हम लोग बोलते हैं क्या उसको भी मेजर कर सकते हैं? नो, हम लोग अपने बोलने को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। ओपन द पेज नंबर 2। आप इस चैप्टर में जो हम लोग फर्स्ट टॉपिक रीड आउट करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। फिज़िक्स को डिफ़ाइन करना है। फिज़िक्स को डिफ़ाइन करने से पहले हम लोग साइंस की हिस्ट्री के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैन हैज़ ऑलवेज बी इंस्पायर्ड बाय द वंडर ऑफ नेचर, सो ही स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन द नॉलेज गेन फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। इंसान ने जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो ये ऑब्जर्वेशन उसके लिए काफ़ी न थी, उसके लिए इसने एक्सपेरिमेंट भी स्टार्ट कर दिए। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से जो रिज़ल्ट गेन हुआ उसे साइंस कहते हैं। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया। साइंस का वर्ड साइंसिया से निकला है। इट्स मीन नॉलेज। 18वीं सेंचुरी तक इसकी इन एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के अंदर जो नॉलेज हासिल हुई उसको नेचुरल फ़िलासफ़ी का नाम दिया गया। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज इंक्रीज होती गई, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। इस फिज़िकल नेचुरल फ़िलासफ़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। इसकी बेस क्या थी? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के बेस पे इसको बायोलॉजिकल साइंस का नाम दिया गया और नॉन लिविंग थिंग्स के बेस पे इसको फिज़िकल साइंस का नाम दिया गया। 18वीं सेंचुरी तक इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं, बट इन द 19th सेंचुरी फिज़िकल साइंस आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 19वीं सदी में फिज़िकल साइंस को मज़ीद फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट इज़ फिज़िक्स, नेक्स्ट वन इज़ केमिस्ट्री, थर्ड वन इज़ एस्ट्रोनॉमी, फोर्थ वन इज़ जियोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज़ मेट्रोलॉजी। हेयर वी स्टडी फिज़िक्स। हम लोग यहाँ पे फिज़िक्स को स्टडी कर रहे हैं। फिज़िक्स में हम लोग मैटर एंड एनर्जी और हीट का इंटरेक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। कैसे मैटर और हीट आपस में इंटरेक्शन होता है, उनका किन प्रिंसिपल के अंडर होता है, किस वजह से होता है, उसमें क्या चेंजिंग आती है, इसको हम लोग फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। The rapid progress in science during the recent years has become possible due to the discoveries and invention in the field of physics. The technology are the application of scientific principles. Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics. अब तक जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, वो फिज़िक्स के अंडर हुई हैं, उनको फिज़िक्स का नाम दिया गया। लाइक एज हमारी डेली की यूज़ जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अप्लाइंसेस घरों में, ये भी फिज़िक्स की एक एग्जांपल है। इन्हें भी फिज़िक्स के प्रिंसिपल के अंडर हम लोग यूज़ करते हैं। इसकी एक अगर आप लोग एग्जांपल देखना चाहते हैं तो अपनी बॉडी के अंदर देखना है आप लोग, आपको कई एग्जांपल्स मिल जाएंगी। मेन हम लोग इंसान के सर से जिंदा है फॉर ब्रीथ। सांस के ज़रिए हम लोग जिंदा है, हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं तो हम लोग जिंदा रहते हैं। तो ये भी एक फ़िज़िक्स की एग्जांपल है। इसमें जो हमारी किडनीज़ है वो, इसके अलावा हमारे जो ब्लड हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो भी, ये सब फिज़िक्स के प्रिंसिपल के अंडर काम कर रहे हैं। फिज़िक्स की फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए इसके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जिसको इसकी ब्रांचेस कहते हैं, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। उन थिंग्स के अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिया गया। जो फर्स्ट उसकी ब्रांच है वो है हमारे पास
मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी थिंग का, नॉन लिविंग थिंग की मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट, उसके प्रिंसिपल को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ हीट। इसमें हम लोग हीट के अंदर जो जो चेंजिंग होती हैं कि हीट से कैसे किसी भी मैटर से के अंदर कौन कौन सी चेंजिंग आती हैं। लाइक एज जब हम लोग वाटर को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है। इस तरह से फर्दर हम लोग और तरह की भी इसमें कोई जितनी भी चेंजिंग है वो हीट के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन इज साउंड, कि हमारी आवाज़ कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचती है, कैसे फर्स्ट प्लेस से नेक्स्ट प्लेस तक, अनदर प्लेस तक ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट वन इज़ लाइट। लाइट की स्पीड, इट्स प्रिंसिपल, ऑप्टिक्स, तमाम स्टडी है जो हम लोग इसके अंडर करते हैं। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एज वी नो इन प्रीवियस क्लासेस, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिसिटी मीन करंट का बहाव, इलेक्ट्रॉन्स का बहाव, वो भी हम लोग फिजिक्स के अंडर पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन मैग्नेटिज्म में अट्रैक्ट और रिपल, कब ये टू साइड्स अट्रैक्ट करेंगे आपस में, टू बॉडीज, टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करते हैं और कब रिपल करते हैं। नेक्स्ट वन इज एटॉमिक फिजिक्स। स्टार्टिंग में ये कंसिडर किया जाता था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, बट अंडर फिजिक्स जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई ये चीज़ सामने आई कि एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, इसके भी पार्ट्स मौजूद, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अदर स्टडी भी एटम के बारे में जो कुछ भी है वो हम लोग एटॉमिक फिजिक्स से अंडर स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लाई। एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बारे में स्टडी, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज, वो सब हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लाज्मा फिजिक्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने मैटर्स की स्टेट्स पढ़ी हैं जो कि 3 हैं, बट हेयर, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसकी 4th स्टेट पढ़ेंगे, आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर। लास्ट वन इज जियो फिजिक्स। जियो मीन अर्थ। सो इसमें हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे अर्थ सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है, अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, अपने ऑर्बिट पे कैसे रिवॉल्व कर रही है। सो फर्स्ट topic is completed. Next topic is physical quantities. All those quantities which are measurable, वो तमाम quantities जिनको मेल किया जा सकता हो उनको physical quantities कहते हैं। physical quantities को 2 parts में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज बेस quantities and next one is derived quantities. Base quantities are the quantities on the basis of which other quantities are expressed. Base quantities वो quantities जिसकी बुनियाद पर दूसरी quantities expressed की जाती हैं, बयान की जाती हैं, उनको हम लोग base quantities कहते हैं। और there are only 7 quantities, physical quantities, base quantity, ये सिर्फ 7 quantities है। One is length, next one is mass, third one is time, fourth one is electric current, fifth is temperature, sixth is intensity of light, and seventh one and last one is amount of a substance. Second, derived quantities, those physical quantities which are expressed in term of base quantities. वो quantities जिनको base quantities की term पे express किया जाता है उसको हम derived quantities कहते हैं। These are many quantities like area, volume, speed, force, etc. So students, now we study here 2 topics of physics first chapter. आपको फिजिक्स के फर्स्ट 2 टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे, आई होप। इस 2 टॉपिक्स के अंदर जो आपके पास क्विक क्विज है वो आप लोगों ने उसके आंसर खुद अपनी कॉपी पे, अपनी नीट शीट्स पे खुद आंसरिंग करना है उसको। फर्स्ट इज क्विक क्विज इज व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, हम फिजिक्स को क्यों स्टडी करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज नेम एनी 5 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ओके, और नेक्स्ट आपको ब्लॉग्स में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है वो भी आपने अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करनी है।